कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ओह माय गॉड, कितना लुक। इतने सारे फूल, आज मैं बहुत सारा फूल लेकर आई थी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज तीसरा वीडियो बना रही है, इसलिए मेरे पूरे रूम का आपको दिख रहा है, वरना ऐसे नहीं दिखता। तो इसलिए देखो, यहाँ से लड़की वीडियो बना रही थी और आज हम लोग सुबह तो नहीं है, 9 बज गया। यस गाइस, 9 बज गया, सुबह नहीं है। बट मुझे कुछ काम था और इसके घर चले गए थे गाँव घूमने, तो इस वजह से लेट हो गया। और अभी कुछ और काम है, उसको करेंगे। उसके बाद अपना आज का जो हमारा पढ़ाई लिखाई है उसको स्टार्ट करेंगे बाद में। बट अभी थोड़ा सा मैं इसको जलाती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है कभी कभी। बट लाइट आई थिंक यार मेरे लाइट नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से प्रॉब्लम। इधर से लाइट नहीं है, बट देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, उसको काम को क्लियर करेंगे। चलो बाय बाय, हम अपना काम करने जाते हैं गाइस। चलो, हमारा काम है। आपको दिखाती हूँ, अभी मैं पूजा कर रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे जो लड्डू गोपाल हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने प्यारे जिसका मैं नजर ना लगे, नो नजर। गाइस देखो, ये देखकर बस एक ही गाना आ रहा है, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ओह माय गॉड, देखो लुक। इतने सारे फूल, आज मैं बहुत सारा फूल लेकर आई थी कि आज मैं बहुत प्यार से, मेरा मतलब मैं ऐसा डेली प्यार से ही पूजा करती हूँ, बट आज मुझे फूल मिला ना तो मैं बहुत सुंदर से सजाने की कोशिश की और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आज लड्डू गोपाल बहुत खुश दिख रहे हैं। नो नजर गाइस, राधे राधे। अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ और अभी पता है टाइम कितना हो रहा है, 1 बज रहा है। आज बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एंड बहुत टाइम लग गया पूजा करने में, बट मेरे लड्डू गोपाल इतने प्यारे लग रहे थे ना, पूछो मत। आप वीडियो देखे हो। और चलो, अभी आज सुबह से कोई पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, को कुछ भी स्टडी नहीं किए हैं। तो अभी आफ्टरनून के बाद का हमारा स्टडी कैसा रहता है वो आप मेरे साथ देखोगे। अभी 1:10 हो रहा है। अभी खाना वाना खाएंगे, मतलब 2 बज जाएगा। 2 बजे के बाद मैं किस तरीके से अपना आज का स्टडी कंप्लीट करती हूँ, किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाते हैं डे को, क्योंकि एक टाइम खत्म होने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि यार सुबह से कुछ नहीं पढ़े। मेरे साथ होता है, अगर मैं सुबह से पढ़ाई नहीं करूँगी ना तो फिर वो इतना ज़्यादा टेंशन हो जाएगा ना कि उसके बाद का भी दिन खराब हो जाता है। तो आज हम इस दिन को खराब नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ पे थोड़ी लेट ही सही, बट हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, मेरी स्टडी हो चुकी है स्टार्ट। और मैं की हूँ मैथ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब दिन हो गया था ना। मुझे सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ना पसंद है और 2-3 दिन से ना करेंट अफेयर पता नहीं क्यों, जो जिस टीचर से मैं लेती हूँ इसके टीचर, वो टीचर पढ़ा नहीं रहे थे करेंट अफेयर। कुछ रीजन होगा उनकी फैमिली में या फिर कुछ भी, तो इस वजह से करेंट अफेयर आज स्किप कर दिए थे। एंड यहाँ पे मैं मैथ से अपना क्लास स्टार्ट की थी, बट हाँ जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब करेंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग को पढ़ना होगा, यूट्यूब पे आप सर्च करके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ते हो, और मैं वीडियो डालती हूँ उसके बाद भी कोई पूछता है, मुझे हंसी आता है कि भाई मतलब आपको दिखता नहीं है मैथ कहाँ से पढ़ती हूँ। देखो आदित्य रंजन सर दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ऐसे सभी टीचर दिखते हैं ऑलमोस्ट हमारे वीडियो में, तो आप वहां से देख के ही मतलब पता कर सकते हो, है ना। तो फिर पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप पूछ लेते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। सो गाइस, अभी शाम के ना 6 बज गए और अभी मैं चाय पीकर छत पर आई हूँ एंड शाम के आरती करके, और यहाँ पे 6 बज रहे हैं और मैं पढ़ रही थी जैसे मैथ। आज थोड़ा लेट स्टडी स्टार्ट किए थे, जैसे आप लोगों को पता है। हाँ पापा कुछ पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे थे खाना खाई, तो यस मैं खाना खा के आ चुकी हूँ एंड अपने लिए दूध भी लेकर आ गए हैं, देखो, क्योंकि मुझे फिर से नीचे ना जाना पड़े, क्योंकि अभी नहीं जाना है, बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका था पढ़ाई वगैरह में। तो अभी मेक श्योर कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो अभी बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं दी मेरा मैथ वीक है, और हाँ मुझे ये भी पता है कि जो बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करते हैं ना उनका जीके जीएस बहुत अच्छा होता है, बट मैथ थोड़ा सा वीक होता है। तो उसके लिए बस एक ही आप काम कर सकते हो, मैथ ज़्यादा, मतलब मैथ पे ज़्यादा फोकस करो। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैथ बहुत नॉर्मल आता है, नहीं। प्री में, बिहार दरोगा प्री में इतना टफ मैथ आया था, पूछो मत। मतलब लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट डबल मतलब ऑप्शन देकर पूछा था, अलग ही लेवल का था मैथ। तो मेंस में भी तो उसी लेवल का आएगा ना। तो उसके लिए एक ही काम करना है कि आप
आराम से क्लास लो, उसके बाद आपको जो भी PDF वगैरह मिलता है उससे भी मैथ बनाओ, एंड उसके अलावा भी अगर आपके पास बुक वगैरह है तो बुक से भी बनाओ। मतलब एक टॉपिक उठाओ, उसको 2-3 जगह से आप मैथ बनाओ, तभी क्लियर होगा। जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क मुझे, मैं बोल सकती हूँ मुझे बहुत अच्छे से आता है। मतलब इजी से लेकर एवरेज से लेकर एक हाई तक आता है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ होता है, तो शायद मैं उसमें फंस सकती हूँ। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि मैं ना क्लास भी लेती हूँ, फिर मैं सीट जो हमें मिलता है उससे भी प्रिपरेशन बनाते हैं, एंड मेरे पास बुक है, बुक से भी बनाती हूँ। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, तभी आपका या मेरा किसी का भी मैथ अच्छा होगा। तो मैथ अच्छा करने का बस एक ही रीज़न है, बहुत मतलब एक ही सोल्यूशन है, रीज़न नहीं एक ही सोल्यूशन है कि आप बहुत टाइम मैथ बनाओ और क्लास लो किसी अच्छे टीचर से, जिनसे आपको समझ में आता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, जो आप मतलब जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर मुझे जिन टीचर से समझ में आता है मैं पढ़ती हूँ, आपको जिस टीचर से समझ में आता है आप उनसे पढ़ो। सो चलो गाइज, अभी अपना करते हैं स्टडी स्टार्ट। एंड यहाँ पे मेरे मैथ का कुछ सेट वगैरह था, जो PDF वगैरह था इधर उधर हो रखा था, उसको मैं अरेंज की सबसे पहले तो। एंड मैं यहाँ पे क्लास जो अभी करूँगी वो करूँगी स्टैटिक GK का। जो भी टीचर हैं बहुत ही यंग टीचर है, BPSC UPSC का एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं और बहुत ही यंग है। स्टार्टिंग में तो मुझे सच में ऐसा लगा था कि यार मतलब इतना अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, बट पहले क्लास में मैं इम्प्रेस हुई। क्योंकि इसलिए नहीं कि मतलब ये बहुत मतलब सुंदर नहीं, इतना अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं ना सच में। मतलब स्टैटिक GK कोई इस तरीके से पढ़ा सकता है, अभी तक तो मैं नहीं पढ़ी थी, आप लोग पढ़े होंगे तो हो सकता है, बट मैं नहीं पढ़ी थी। मतलब इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक GK का क्लास की, एंड उसके बाद खान सर हमारे ओनली वन ग्रेट टीचर, जिनसे हिस्ट्री में पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इनकी हिस्ट्री थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी नहीं अच्छे से समझ में आता है। वैसे तो सब कुछ समझ में आता है, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ हिस्ट्री समझ में आता है, बट हाँ ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं। सर का मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और आज मैं जो भी हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी में जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ खान सर की वजह से। वरना मुझे पता है आज के अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी हिस्ट्री नहीं पता था, मुझे बिल्कुल भी पॉलिटी नहीं पता था। हिस्ट्री तो फिर भी चलो पता था, लेकिन पॉलिटी सच में बता रही हूँ गाइज, मुझे मतलब आर्टिकल्स क्या होते हैं मुझे यही नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि 12th वगैरह में ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है, 10th बहुत अच्छा से मैं पढ़ी नहीं हूँ, और 8 9 तो छोड़ ही दो कि मैं पढ़ाई भी की हूँ। उस तरीके से मेरा पहले का जो स्टडी रहा है, बट फाइनली अभी सब चीज़ सही रहा। यहाँ पे ना मेरा मैप भूल गया था और मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी कुछ, हाँ जो एक प्लास्टिक का मैप आता है ना, मैं वो खोज रही थी बट नहीं मिला। तो फिर मैं हाथ से ही मैप वाला क्लास करना स्टार्ट की। ये क्लास मैप का नहीं ज्योग्राफी का है, बट हाँ ज्योग्राफी के क्लास में मैप का बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो इस वजह से मुझे ज़रूरत था, बट मेरा मैप मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं किधर हो गया था। बट चलो, सो गाइज यहाँ पे 10:10-15 हो रहा है, एंड मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत। और अभी ज्योग्राफी का क्लास खत्म हुआ, तो दिल्ली सल्तनत जो भी मैं पढ़ी हूँ, तो यहाँ पे उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लुसेंट बुक का, वो मैं अभी लगाऊंगी। और चलो अभी चलते हैं सोने, क्योंकि नींद तो नहीं आ रही है, ऐसा नहीं वो बोलूँगी कि नींद आ रहा है, बट ना पीछे से आपको आवाज़ आ रहा होगा, कुत्ता ऐसे भौं भौं कर रहे हैं ना, थोड़ा डर लगता है। क्योंकि ये छत का रूम है। आपको अपने घर में डर लगता है कि नहीं बताना। ये छत का रूम है, वैसे तो पापा बगल वाले रूम में सोते हैं, तो मुझे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी डर लगता है जस्ट गाइस। तो चलो अभी इसको लेकर चलते हैं अपने सोने वाली जगह पे, बेड पे, और सोएंगे, है ना। उससे पहले मैं इस बुक से जो भी मुझे, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लगाऊंगी जो कि बिहार क्या बोलते हैं, अभी मैं बता रही थी, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारी इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद फ़ोन चलाएंगे, रील्स देखेंगे, क्योंकि बिना रील्स देखे सो जाए ऐसा तो मेरी हिस्ट्री नहीं रही है। आप लोग बताना। पता नहीं गाइज, मतलब सोते वक्त मैं रील्स देखती हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है ना रील्स देखते थे 12-1 बज जाता है, कभी कभी मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी नहीं मैं रील्स ही नहीं देखती, मैं पढ़ते रहती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं हाँ दिन के शायद मैं रील ना देखूँ, बट जब रात को मैं सोने जाती हूँ ना उस टाइम कभी कभी मैं 2 घंटे भी रील्स देखती हूँ। अगर मेरा फ़ोन का आप चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा किस टाइम मैं फ़ोन चलाती हूँ, तो सोते टाइम। ये है मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो चलो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे गाइस, गुड नाइट।